हैप्पी मदर्स डे। ये मेरी नानी है और ये वीडियो मैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँ और अपनी माँ क्या, मैं दुनिया में जितनी भी माँ है उन सब के लिए बना रही हूँ। ये मेरी मम्मी है, पापा और बीच मेरी दोनों बेटियाँ हैं। तो हर माँ को सलाम जो सच में अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा के बच्चे को जन्म देते हैं और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं और अपना ध्यान उतना नहीं रखते हैं जितना रखना चाहिए, लेकिन अपने बच्चे का केयर सच में बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो बस आज मैं कुछ एक माँ होके दूसरे माँ को कुछ बताना चाह रही हूँ कि मतलब अपने बच्चे के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों की इच्छा पूरी कैसे करनी चाहिए छोटी छोटी। तो ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड और ये मेरी दोनों बेटी है। तो मैं बस यही कहूँगी, वैसे तो माँ सच में हर रिश्ते से ऊपर है, बहुत ही अच्छा मतलब केयर करती हैं जो कि कोई नहीं कर सकता है। बस यही कहूँगी कि हो सके छोटी छोटी मोमेंट ज़रूर लाइफ में ऐसा करनी चाहिए बच्चों की खुशी के लिए, जो कि हमेशा ज़िंदगी भर याद रहे। और एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि बस शादी के बाद बेटियां ही आजकल दूर हो जाती हैं। आजकल का जॉब और लाइफ ऐसा हो गया है कि मतलब मजबूरी में बेटा को भी बिल्कुल शादी के बाद ही फैमिली को लेके ये मतलब ज़्यादा सेपरेट रहना पड़ता है। तो देखा जाए तो हम माँ की ज़िंदगी शादी तक ही बच्चे के साथ रहता है, उसके बाद तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ टाइम बिताए या ना बिताए। तो हम जब तक भी हमारे पास बच्चे हैं तब तक छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो अपनी तरफ से अपने बच्चों में बिल्कुल भी भेदभाव ना करें। और क्योंकि ये देखिए मतलब गलती से भी ना करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये पाप होता है। और जब इतना अच्छे से मतलब जब सब कुछ हम कर सकते हैं दोनों बच्चे के लिए, चारों बच्चे के लिए, मतलब जितने भी बच्चे हैं, एक माँ में वो क्षमता होती है, हम चाहें तो हर चीज़ एक बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो जानबूझ के अनजाने में किसी और के कहने से या खुद के बच्चे से कहने से एक तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सके तो बराबरी ही करनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं देखती हूँ मतलब एक बच्चे को लोग इतना तारीफ़ कर देते हैं, इतना तारीफ़ करते हैं कि दूसरे बच्चे में अपने आप ही जेलियस होने लगता है, या अपने ही भाई बहन के प्रति नफ़रत हो जाती है, या अपने ही माँ बेटी या मतलब माँ बेटे जो भी हो आपस में नफ़रत होने लग जाती है। तो वो गलती भी बिल्कुल ना करें, मतलब सोच समझ के मतलब तारीफ़ करें या सोच समझ के बच्चे की शिकायत करें। हो सकता है जिसकी आप शिकायत कर रहे हो या डांट रहे हो उस बच्चे की गलती कम हो और दूसरा जिसने शिकायत कर दिया है उसकी गलती ज़्यादा हो। जैसे देख लीजिए मेरी ये दो बेटी है, एज में बहुत डिफरेंस है, एक 20 की हो गई है, एक 3 साल की है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है जजमेंट करना कि सच में कौन गलत है या कौन सही है। लेकिन एक माँ के नाते मैं सच बोलूँ तो मैं पकड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी छोटी बेटी जो रो रही है वो नाटक वाली रो रही है, या मेरी कभी कभी सच में मेरी बड़ी वाली बेटी भी चिढ़ा देती है या रियल में रुलाती है। तो मुझे जब लगता है कि बड़ी वाली की गलती होती है तो मैं बड़ी वाली की डांटती हूँ, जब छोटी वाली का गलती होता है तो छोटी वाली के डांटती हूँ। बस छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए और बस यही। और दूसरा ये कि तारीफ़, मान लीजिए अगर कुछ छोटी बेटी ने अच्छा किया है तो छोटी वाली को तो एहसास नहीं होगा लेकिन बड़ी वाली को एहसास हो जाएगा। तो मैं तारीफ़ भी मैं या मेरे हस्बैंड या मैं अपने रिलेटिव को कहती हूँ कि बड़ी वाली के सामने ज़्यादा छोटी वाली की तारीफ़ मत करो।
क्योंकि हो सकता है बड़ी वाली भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको दिल को लग जाएगा कि सबके सब छोटी वाली का ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मेरी नहीं करते हैं। तो बस छोटी-छोटी चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी माँ के लिए मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, हर माँ के पास प्रॉपर्टी, पैसा एक बच्चे से शायद ज़्यादा होती है, लेकिन वो गलती कर बैठती हैं माँ और कहती हैं मतलब अगर बच्चे कुछ खाना देते हैं बड़े होके, या मतलब कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो मतलब ईगो में आके, घमंड में आके कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, या हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, और या मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, मेरे हस्बैंड के पास तुमसे ज़्यादा पैसा है, मेरे हस्बैंड ज़्यादा केयर करते हैं। तो देखिए, सच बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ ऐसा वर्ड मत बोलिए, बहुत दिल को लगता है। आज देखिए मदर्स डे है और मेरी बेटी अभी मतलब स्टूडेंट ही है, कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन कुछ अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है साइड में। और ये देखिए मेरे लिए टॉप और पैंट लेके आई है पहनने के लिए, और इस टाइप से ड्रेस उसने मुझे अपनी बर्थडे में भी दिया था कि मम्मी अब इस टाइप से ड्रेस पहनो, एक्सरसाइज करने में सही रहता है। तो मैं बस यही कहूँगी, मेरे लिए भले ही मैंने लाखों कमा लिया, लेकिन यकीन कीजिएगा जब ये मेरी बेटी गिफ्ट मुझे ला के देती है, और आज जो ये आपने पिज़्ज़ा का पार्टी देखा होगा, वो भी मेरी बेटी ने सरप्राइज़ ही मुझे गिफ्ट दिया था, मतलब पार्टी दिया था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ ना ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मतलब देती है। अपनी कमाई से ज़्यादा ये सब महसूस होता है कि चलो आज जो भी मतलब हमने बच्चे को जन्म दिया, परवरिश किया, जो संस्कार दिए, जो मेरी बेटी ने देखा सालों साल से, मैं अपनी जब भी डॉटर्स डे होता था, मदर्स डे होता था, तो मैं पार्टी करती थी, कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी। तो वही चीज़ मेरी बेटी भी फ़ॉलो करने की कोशिश की है। और सच बोलूँ, मुझे ईगो नहीं आना चाहिए कि क्या कपड़ा बेकार ले आई, मतलब सस्ता ले आई, और मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं ये सब कपड़ा नहीं पहनती या मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, मतलब मैं मानती हूँ कि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल्स डे में अगर हम खा लेंगे तो मतलब इतना भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए मेरी बड़ी बेटी कितना भावुक हो गई है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो दोनों बेटी मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, मैं दोनों बेटियों को थैंक यू बोल रही हूँ कि आज अगर हम दोनों बेटियों को जन्म नहीं देते तो आज मैं माँ नहीं बनती और आज मदर्स डे नहीं होता। तो सच बोलूँ, मदर्स डे एक दिन के लिए नहीं होता है, मतलब डॉटर्स डे साल में सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है। अगर आप में समझदारी होगी तो आप हर दिन डॉटर्स डे और मदर डे मना सकते हैं। तो बस माँ और बच्चों में ईगो नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, और हो सके तो जब हम पेन सह के बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो बच्चे के तरक्की के लिए दुआ करना चाहिए, ना कि अगर तरक्की बच्चे कर रहे हैं तो उनसे जेलियस होना चाहिए। और बस दिन रात मतलब यही मुझे हर माँ से कहना है, प्यार तो आप बहुत करते हैं, फ़र्ज़ भी निभाते हैं, तो बस आपस में ज़िंदगी भर प्यार ही प्यार दीजिए।